धन्यवाद आज के दिन के लिए। आज हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की किस तरह अगुवाई करता है, किस तरह वो लीड करता है, किस तरह सहायता करता है। और इसमें जब वचन पढ़ते हैं यशायाह 46:3, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से उठाए रहा और तुम्हारे जन्म से ही लिए फिरता आया हूँ, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा। प्रभु कहता है कि जब से तुम्हारा जन्म हुआ है, जब से तुम उत्पन्न हुए हो, जब से तुम धरती पर आए हो, तब से मैं तुम्हें उठा के लिए चल रहा हूँ, मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ और तुम्हारे बुढ़ापे में बाल पकने तक मैं ऐसा ही बना रहूँगा, इसी तरह तुम्हारा सहायक बना रहूँगा, इसी तरह मैं तुम्हारी सहायता करता रहूँगा, इसी तरह मैं तुम्हारा मददगार हमेशा रहूँगा। और तुम बूढ़े होगे, लेकिन मैं परमेश्वर के बारे में लिखा है कि परमेश्वर युगानुयुग एक सा है, तो वो एक सा रहेगा। तुम्हारी उम्र पूरी होगी और पैदा होने से लेकर के प्रभु में सोने तक मैं तुम्हारी सहायता करता रहूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। जैसा यशायाह 30:21 में लिखा है कि जब कभी तुम दाईं ओर मुड़ने लगो, तो पीछे से मेरा वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा कि यही मार्ग है, इसी पे चलो। यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों की अगुवाई करता है कि जब कभी वो दाएं या बाएं भटकने लगते हैं, परमेश्वर के सच्चाई के मार्ग से हटने लगते हैं, तो वचन उन्हें आगाह करता है, वचन उन्हें अलर्ट करता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, परमेश्वर की आज्ञा इस तरह से है, परमेश्वर का ये मार्ग है और तुमने इसी पर चलना है, क्योंकि तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। परमेश्वर अपने लोगों का बुद्धि और समझ देता है, उन्हें ज्ञान देता है, उन्हें बुद्धिमानी से भरता है। जैसा नीति वचन 19 में है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। यानी परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें बुद्धि और समझ दूंगा कि ताकि तुम अपने कामों को बुद्धिमानी के साथ करो, जो सही है वो सोच विचार के कर पाओ और तुम्हारा काम कोई खराब ना हो। क्योंकि कई बार मनुष्य अपनी गलती के कारण काम खराब करते हैं और परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें बुद्धि और समझ से भर दूंगा और जो मार्ग मैंने तुम्हारे लिए ठहराया है तुम उसी पे चलना। जैसा नीति वचन 19 में दिया है कि मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वो मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। तो क्योंकि हम काम खराब ना करें, इसलिए परमेश्वर बुद्धि समझ देता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के चरणों में अपने काम को लाएं और फिर उसको करें, प्रभु उसको संभालेगा। और जैसा हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को धरती पर मनुष्यों के पापों अपराधों को क्षमा करने के लिए भेजा और मनुष्यों को परमेश्वर से मिलाने के लिए एक मार्ग था। क्योंकि जैसा इब्रानी 7:26 में लिखा है, कहते हैं ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो निर्मल निष्कपट पवित्र पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्यों को परमेश्वर से मिलाने वाला जो माध्यम है, जो मीडिएटर है, वो मैसेंजर है, वो कैसा होना चाहिए कि हर कोई मनुष्यों को परमेश्वर से नहीं मिला सकता। तो उसके बारे में लिखा है कि कैसा महायाजक हमारा हो कि वो निर्मल हो, निष्कपट हो, पवित्र हो, पापियों से अलग हो, स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें कोई बुराई ना हो, वो साफ सुथरा हो, उसमें कोई कपट की भावना ना हो, पवित्र हो, अपवित्रता से उसका कोई संबंध ना हो, पापियों से उसका कोई संबंध ना हो और वो स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। यानी परमेश्वर कहते हैं कि वही तुम मनुष्यों को परमेश्वर से मिला सकता है, जो स्वर्ग से भी ऊंचा किया हो, यानी जिसकी वैल्यू स्वर्ग से भी ज्यादा हो, स्वर्ग से जो उतरा हो, स्वर्ग के बारे में जो जानता हो, जो स्वर्गीय हो, वही मनुष्यों की सहायता कर सकता है। जैसा पहला तीमुथियुस 2:5 परमेश्वर का वचन है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में मीडिएटर भी एक ही है, अर्थात मसीह यीशु। तो प्रभु के वचन में कहता है परमेश्वर कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही माध्यम दिया गया, एक ही मीडिएटर है, प्रभु यीशु, जो मनुष्यों को परमेश्वर से मिला सकता है, क्योंकि वो स्वर्ग से उतरा है। धरती का कोई भी मनुष्य परमेश्वर से नहीं मिला सकता। जैसा यूहन्ना 5:43 में लिखा है, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। यदि कोई अपने ही नाम से आए तो उस पर तुम भरोसा या विश्वास कर लोगे। प्रभु का वचन कहता है
कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ, यहोवा परमेश्वर के नाम से धरती पर आया हूँ, मैं परमेश्वर के काम यहाँ धरती पर करके दिखा रहा हूँ और तुम मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे। और यदि कोई धरती का ही मनुष्य अपने ही नाम से उठ के खड़ा होता है परमेश्वर से मिलाने के लिए मनुष्यों को, तो आप ऐसे लोगों पे विश्वास कर लेते हैं जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये धरती का मनुष्य है, अपना ही इसने नाम रखा है, अपना ही इसने जिस नाम से भी ये गुरु बन के खड़ा हुआ है, ये अपना ही नाम रखा हुआ है, अपना ही इसने राजगद्दी स्थापित की है, अपना ही सब कुछ इसका बनाया हुआ है, अपना ही इसने पहरावा निर्धारित किया है। तो आप सब कुछ जानते हुए भी कि एक धरती का मनुष्य है और ये परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य की बातें कर रहा है, तो आप जानते हुए उस पर भरोसा कर लेते हो, जबकि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ और स्वर्ग के परमेश्वर के यहोवा के काम धरती पर करके दिखा रहा हूँ और तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। इफिसियों 2:14 पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार अर्थात शैतान को जो बीच में थी ढा दिया। यानी यही एक अकेला मेल है हम मनुष्यों का जो परमेश्वर से मिला सकता है, यही माध्यम है जो परमेश्वर से मिलाता है। और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में जो दीवार थी, जो रुकावट थी मनुष्यों को परमेश्वर से मिलने के लिए, मनुष्यों की प्रार्थनाएं और विनती परमेश्वर तक पहुंचने में जो रुकावट है, जो शैतान है, जो अंधकार की ताकतें हैं, जो आकाश में मंडराने वाली ताकतें हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि इसे प्रभु यीशु ने इस शैतान की रुकावट को हटा दिया है। अब आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ये शैतान कुचला हुआ है, प्रभु यीशु ने अपना बलिदान देकर अपने लहू के द्वारा इस शैतान को कुचल दिया है। अब मनुष्य अपनी प्रार्थना, अपने निवेदन परमेश्वर तक पहुंचा सकते हैं, अपने पापों को धरती पर क्षमा कर सकते हैं और परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में पहुंचने का मार्ग खोल दिया गया है, क्योंकि रुकावट डालने वाला शैतान बीच में से अब हटा दिया गया। और ये प्रभु यीशु का मार्ग जो है सभी के लिए है। कोई भी स्वर्ग के राज्य का वारिस हो सकता है, कोई भी जो परमेश्वर को ढूंढेगा, प्रभु यीशु ये जो माध्यम है स्वर्ग में पहुंचाने का परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया है, इसके द्वारा परमेश्वर के राज्य में जाएगा तो अवश्य ही पहुंचेगा। जैसा रोमियो 10:20 में लिखा है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया। यानी प्रभु कहता है कि जिनका कोई संबंध नहीं था, जो मुझे जानते तक नहीं थे, मेरा कहीं से कहीं तक उनका कोई भी संबंध नहीं था, ऐसे ऐसे लोग मेरी शरण में आए, ऐसे ऐसे मेरे लोग मेरे पास आए, मुझसे प्रार्थना की, विनती की और मैं उन पर प्रकट हुआ हूँ। तो कोई भी हो, कहीं का हो, कैसा हो, किसी रूप में हो, किसी हालत में हो, सबको परमेश्वर अपनी शरण में लेते हैं, सबको परमेश्वर दया करते हैं, सब पे अनुग्रह करते हैं, सबको स्वर्ग का राज्य देना चाहते हैं, सबकी ज़िंदगी में परमेश्वर शांति देना चाहते हैं। उसके लिए जो प्रभु ने माध्यम दिया है प्रभु यीशु, लोग उसके द्वारा परमेश्वर पे पहुँचें तो अवश्य ही उस तक पहुँचेंगे। और ये प्रभु यीशु अभी मनुष्यों के पापों को क्षमा करने के लिए धरती पर आया है और यही यीशु एक बार फिर धरती का न्याय करने के लिए आएगा और जो भले लोग होंगे परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के लिए पहुंचा दिए जाएंगे और बुरे लोग नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। जैसा यूहन्ना 5:29 में लिखा है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो भले लोग, अच्छे लोग परमेश्वर के साथ अनंत काल तक राज्य करने के लिए जिंदा किए जाएंगे और बुरे लोग अनंत काल की धधकती हुई आग में तड़पने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। प्रभु ने वादा किया है कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे बीच में हमेशा रहेगा तुम्हारी सहायता करने के लिए। जैसा यूहन्ना 14:16 में है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा जो हमेशा तुम्हारे संग रहे। तो प्रभु ने वादा किया है कि पवित्र आत्मा तुम्हें सौंपा जाएगा, परमेश्वर का आत्मा धरती पर आएगा और वो तुम्हारी सहायता और मदद करेगा। और हम जानते हैं कि प्रेरित 2:1 में ये पेंटिकोस्ट के दिन अर्थात प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के 50वें दिन ये पवित्र आत्मा धरती पर उतरा और ये आज तक मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है कि जो प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं, ये पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करता है, उनकी सहायता करता है। जैसा लूका 24:49 में हम देखते हैं लिखा है कि और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहना। यानी प्रभु कहते हैं कि ये पवित्र आत्मा ही तुम्हारा सहायक है, पवित्र आत्मा ही तुम्हारी अगुवाई के लिए है और ये जब तक ये सामर्थ, ये पवित्र आत्मा तुम्हें न मिले तब तक तुम मेरे नाम से मत निकलना, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। जब ये परमेश्वर का सामर्थ
तुम्हें मिलेगा, तब तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। तब मेरी गवाही के लिए निकलना तुम, और यरूशलेम से लेकर यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। और तब तुम मेरे सुसमाचार को सुनाना, क्योंकि तुम्हारी सहायता और मदद करने वाला और शैतान को कुचलने वाला, तुम्हें गिराने वाला शैतान कुचला गया है। उसको कुचलने वाला ये पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे पास होगा, ये तुम पर उतरेगा। क्योंकि जैसा पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है, क्योंकि जो तुम में बसा है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। यानी परमेश्वर कहता है कि ये जो तुम्हारे अंदर मैंने अपना आत्मा समाया है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, ये कह रहा है कि जो संसार में शैतान है, जो अंधकार की ताकतें हैं, जो दुष्ट आत्मा है, इससे ये बहुत बड़ा है। ये अंधकार को कुचलने वाला है परमेश्वर का आत्मा। इस शैतान को कुचलेगा, तुम्हारी रुकावटों को तुम्हारे सामने से हटाएगा। और ये पवित्र आत्मा तुम्हारी हर काम में अगुवाई करेगा, तुम्हें बताएगा कि आने वाले वक्त में क्या है, जैसा पहला तिमुथियुस 4:1 में है। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगा के विश्वास से बहक जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आने वाले समय में भरमाने वाली दुष्ट आत्मा और बुरी आत्माओं के पीछे लोग चलने लगेंगे, लोग भटक जाएंगे, परमेश्वर से भटक जाएंगे, लोग अपनी इच्छा के अनुसार काम करने लगेंगे। दुष्ट आत्मा इन्हें भटका देंगी, इन्हें बुराई के मार्ग पर ले जाएंगी। ये सृष्टि की आराधना प्रार्थना में लग जाएंगे, परमेश्वर को छोड़ देंगे, बुराई में लिप्त होंगे, ये तांत्रिक क्रियाओं में लग जाएंगे, बहुत बुराइयां मनुष्यों में आएगी। तो ये परमेश्वर का आत्मा अगुवाई कर रहा है कि परमेश्वर का आत्मा हमें इन सारी चीज़ों को, आने वाले चीज़ों को ये बताएगा। और जो भी मनुष्य विजन देखते हैं, परमेश्वर सहायता करता है कि आने वाली चीज़ों को विजन के द्वारा, सपने के द्वारा प्रकट करे कि क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। परमेश्वर संकट में पड़ने से पहले ही पवित्र आत्मा अलर्ट करता है मनुष्यों को, ये सहायता मदद करता है, हर तरह से प्रोफेसी भविष्यवाणी कराता है कि आने वाले वक्त में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। तो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने बेटे बेटियों पे आने वाली घटनाओं को प्रकट कराता है। परमेश्वर ने अगुवे नियुक्त किए, जैसा यिर्मयाह 3:15 में है कि मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो बुद्धि और ज्ञान से तुम्हें चराएंगे। यानी परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें संसार में तुम्हारी अगुवाई करने के लिए मैं तुम्हें चरवाहे दूंगा, मैं तुम्हें पासवान दूंगा, मैं तुम्हें पास्टर दूंगा, जो तुम्हें मेरे वचनों के द्वारा तुम्हारी अगुवाई करेंगे, मेरे वचनों के अनुसार चलने के लिए तुम्हें सिखाएंगे, तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। और ये जो अगुवे हैं, जिस तरह से परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु पवित्र है, और ये पवित्र आत्मा ही हम में मनुष्यों में दिया है, उसी तरह से पास्टर के लिए, अगुवों के लिए परमेश्वर ने कहा है कि ये भी पवित्र होगा। यानी किसी पापी मनुष्य को परमेश्वर अपना मैसेंजर नियुक्त नहीं कर सकता। इब्रानी 10:26 पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त कर लेने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पाप का कोई बलिदान बाकी नहीं। परमेश्वर का वचन है कि चाहे तुमने कैसी गलतियां की, कैसे ही पाप किए हों, मैं सारे तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूँ। उसके लिए तुम्हारे लिए यीशु मसीह का बलिदान हो चुका है। पुरानी मैं तुम्हारी किसी गलती को स्मरण ना करूँगा, उनको सबको क्षमा करता हूँ, लेकिन आगे पाप करने का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अब तुम जान चुके हो प्रभु यीशु मसीह को, अपने पाप क्षमा का मार्ग तुमने जान लिया और उसके द्वारा तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं और अब पाप की कोई गुंजाइश नहीं। जैसा यशायाह 44:22 में है, मैंने मैं मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। यानी प्रभु ने कहा है कि जो मेरा अगुवा होगा, जो मेरा बेटा बेटी होगा, मैं उसके पापों अपराधों को, जिस तरह से काली घटा दिखाई देती है और थोड़ी देर में छट जाती है, बादल आते हैं, दिखाई देते हैं, चले जाते हैं, उसी तरह से तुम्हारे कितने ही भयंकर पाप थे, उन सारे पापों को मैंने एकदम हटा दिया है, एकदम साफ कर दिया तुम्हारा जीवन। अब तुम स्वच्छ हो, पाप से रहित हो, पवित्र हो और मेरे अगुवा बनने के योग्य हो। और इसीलिए परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्ति अपनी अपनी कलीसिया में नियुक्त किए हैं कि अलग अलग तरह से परमेश्वर अपने लोगों की सहायता और मदद करे। जैसा पहला कुरिन्थियों 12:28 परमेश्वर के वचन में लिखा है कि और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले,
उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। यानी परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए कलीसिया में अलग अलग गुणों से भरकर, अलग अलग वरदानों से भरकर अपने लोगों को नियुक्त कर रहा है, ताकि वो मेरे लोगों की सहायता मदद करें हर फील्ड में। उन्हें आत्मिक रूप से उन्नति देने के लिए वो, कुछ लोग भविष्यवाणी करें, कुछ लोग चंगाई का काम करें, कुछ लोग मैनेज करें कलीसियाओं को। तो परमेश्वर ने ये नियुक्त किए हैं, ये नियुक्ति परमेश्वर की ओर से की गई है, ताकि उसके लोगों की अगुवाई ठीक ढंग से की जा सके। मलाकी 2:7 पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि वो सेनाओं के यहोवा का दूत है। तो पास्टर के बारे में, पासवान के बारे में प्रभु के वचन में लिखा है कि ये मैसेंजर ऑफ गॉड है, यानी परमेश्वर का ये दूत है। और जो परमेश्वर यहोवा का दूत है, वो उसमें कोई बुराई नहीं हो सकती, वो पापी नहीं हो सकता। पापी मनुष्य, पापी दूत, पापी मनुष्यों की अगुवाई परमेश्वर के साथ नहीं कर सकता, वो उनसे नहीं मिला सकता। उनकी प्रार्थनाएं, मनुष्यों की प्रार्थनाएं और विनती एक पापी मैसेंजर के द्वारा परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकती। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि मेरा दास कैसा हो, निर्मल, निष्कपट, पवित्र, पापियों से अलग और बिल्कुल यीशु मसीह की तरह, यीशु मसीह की तरह उसका जीवन साफ सुथरा, स्वच्छ हो। पापी मनुष्यों के लिए परमेश्वर के राज्य में कोई स्थान नहीं है। मत्ती 5:13 पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि पासवानों के लिए लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। यानी जो भी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने वाले हैं, जो भी प्रभु के सेवक हैं, जो भी प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यानी जिस तरह से सब्जी में कितनी ही अच्छी, कितनी महंगी सब्जी हो, कितनी महंगे मसाले डाले हों, जब तक नमक न हो तब तक उसके स्वाद नहीं आ सकता उसमें, तब तक वो सारा उसका महंगा मटेरियल सब बेकार है। उसी तरह से प्रभु कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, यानी तुम ही मेरे ज्ञान को धरती पर पहुंचाओगे। तुम्हारे बगैर जो भी ज्ञान है, जो भी संसार में जो भी फैला हुआ है परमेश्वर तक पहुंचाने का मार्ग, जो भी स्वर्ग के बारे में उल्टी सीधी बातें हैं, बोला कोई भी ज्ञान नहीं है, उसका कोई मायने नहीं है। तुम मेरा ज्ञान पहुंचाओगे, तुम मेरा वचन पहुंचाओगे, तब परमेश्वर मनुष्यों के बारे में जानेंगे, स्वर्ग के बारे में जानेंगे। तुम्हारे बगैर वो भटकते रहेंगे, भटके रहेंगे, और परमेश्वर के पास पहुंचने का उनके पास कोई मार्ग नहीं होगा, क्योंकि मार्ग जो यीशु है वो तुम पर प्रकट किया गया है, तुम्हें सुसमाचार सुनाने के लिए नियुक्त किया गया है कि तुम पृथ्वी के नमक बनकर, शुद्ध और पवित्र बनकर सही ज्ञान को मनुष्यों तक, मेरे लोगों तक पहुंचाओ। दूसरा कोई ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो नहीं जानते स्वर्ग के बारे में, न स्वर्ग से उतरे हुए प्रभु यीशु के बारे में, और न स्वर्ग तक पहुंचने के मार्ग के बारे में। इसीलिए प्रभु ने ठहराया कि सबसे इंपॉर्टेंट तुम ही हो, और तुम मेरे राज्य को पहुंचाओगे। आमोस 3:7 पढ़ते हैं तो लिखा है कि प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ भी न करेगा। यानी अपने सेवकों पर अपने आने वाली चीज़ों को परमेश्वर प्रकट करेगा। बहुत सारी विपत्तियां, मुसीबतें, आने वाले संकटों को परमेश्वर किस तरह से धरती को चलाएगा, किस तरह से पृथ्वी पर क्या क्या होना, बोला ये सारी चीज़ें परमेश्वर अपने पासवानों पर, अपने भविष्यवक्ताओं पर, अपने बेटे बेटियों पर, अपने लोगों पर ये सारी चीज़ें प्रकट करता है। क्योंकि अगुआ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो परमेश्वर से मिलाने वाला, परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर को वचनों को मनुष्यों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। तो एक एग्जाम्पल है लुक्का 13:8 में लिखा है कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसमें चारों ओर खोद कर खाद डालूं, और यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। यानी एक दृष्टांत प्रभु ने दिया है कि एक खेत के स्वामी के खेत में एक पेड़ है, और जिस पर कोई फल नहीं लगता है। स्वामी ने आदेश दे दिया कि इसको काट। तो माली कहता है कि इसको 1 साल का मौका और दे दो, ताकि मैं इसमें खोद के अच्छी तरह से खाद डालूं, आगे को फल आते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको काट देना। यानी मौका ले लिया। वही पासवान करता है कि जो भी संसार के लोग हैं, जो भी पाप में, बुराइयों में लिप्त हैं, उनकी अगुवाई करता है, उनके लिए प्रार्थनाएं करता है, और परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है और मौका देता है सुधरने का, कि कि अब ये सुधर जाएं। तो सुधरते हैं तो ठीक, और नहीं सुधरते हैं तो फिर वो दंड के योग्य ठहरा दिए जाते हैं। तो एक मनुष्यों को
परमेश्वर के सम्मुख पेश करने के लिए, परमेश्वर से पापों को क्षमा कराने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, एक पासवान की आवश्यकता होती है। यही वचन सिखा रहा है कि ज़रूरी है कि परमेश्वर से वो प्रार्थना करे, विनती करे और समय मांग ले ताकि उनके पाप क्षमा किए जाएं। एक एग्जाम्पल निर्गमन 32:12 हम देखते हैं। 32:12 में वचन में लिखा है कि तू अपने भड़के हुए क्रोध को शांत कर और अपनी प्रजा की ऐसी हानि करने से फिर जा। यानी मूसा जब अपने लोगों को निकाल के लेके आ रहा था तो वहाँ जो गलतियां की इजरायलियों ने, उन गलतियों की सजा देने के लिए जब परमेश्वर ने कहा तो मूसा सामने खड़ा हो गया और परमेश्वर ने मनुष्यों की ओर से, इजरायलियों की ओर से विनती की कि परमेश्वर इनकी गलती को क्षमा कर और अपने क्रोध को शांत कर, और परमेश्वर ने ऐसा ही किया। तो अगुवाई करने के लिए ज़रूरी है कि अगुवा हो जो मनुष्यों के पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर से विनती करे, परमेश्वर से प्रार्थना करे और परमेश्वर उन्हें पाप क्षमा का मौका दे, पाप से फिरने का मौका दे। आज बहुत से ऐसे अगुवे खड़े हो गए हैं जिनका परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है, परमेश्वर को जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की बातें करने के लिए खड़े हैं, परमेश्वर तक मनुष्यों को पहुंचाने के लिए खड़े हुए हैं। जैसा मत्ती 24:11 में जब हम देखते हैं तो लिखा है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु का वचन कहता है कि बहुत से अच्छे अगुवों के साथ साथ बहुत से बुरे अगुवे भी समाज में, संसार में आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों को वो भरमा लेंगे, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर से दूर कर देंगे, बहुत सारे लोगों को नई नई और तमाम डिफरेंट चीज़ों से मोह लेंगे। लेकिन प्रभु कहता है कि जो परमेश्वर के बेटे बेटियां धीरज से परमेश्वर की बाट जोते रहेंगे और चकाचौंध में नहीं पड़ेंगे, ढोंग और ढप्पड़ में नहीं जाएंगे, शांति से परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहेंगे, वही परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। भजन 146 में लिखा है इसीलिए कि तुम प्रधानों पर भरोसा मत करना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं, उसका भी प्राण निकलेगा और मिट्टी में मिल जाएगा और उस दिन उसकी सारी युक्तियां नष्ट हो जाएंगी। प्रभु का वचन कहता है कि तुम धरती के जो चकाचौंध वाले लोगों पर, इन मनुष्यों पे तुम भरोसा मत करना। ये उद्धार नहीं करा सकते तुम्हारा, ये तुम्हारी ज़िंदगी में शांति नहीं दे सकते, ये तुम्हें परमेश्वर से नहीं मिला सकते, ये तुम्हारे जीवन को नहीं बचा सकते। ये भी दूसरे मनुष्यों की तरह ये भी मरेंगे, इनके भी प्राण मिट्टी में मिल जाएंगे। और जो भी युक्तियां इन्होंने बनाई हैं और जो नए तरीके परमेश्वर के मनुष्यों को भरमाने के लिए इन्होंने बनाए, उस दिन इनकी सारी युक्तियां नष्ट हो जाएंगी, सारे इनके तरीके नष्ट हो जाएंगे और ये भी दूसरे मनुष्यों की तरह न खुद अपना उद्धार करा पाएंगे और न दूसरों का उद्धार होने देंगे। तो प्रभु अपने लोगों को अलर्ट करता है कि तुम ये ढोंग ढप्पण करने वालों पे, अपने नाम से खड़े होने वालों पर, ऐसे जो चकाचौंध के इनके कहने में आप ना आए, परमेश्वर इनसे ये ना अपना बचाव कर पाएंगे, ना दूसरे मनुष्यों का बचाव कर पाएंगे। ऐसे लोगों के बारे में परमेश्वर के वचन मत्ती 23:13 में लिखा हुआ है कि तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो खुद उसमें प्रवेश करते हो, न प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। तो ये मनुष्यों को इस तरह भटका देते हैं कि ये खुद नरक के भागी बने हुए हैं, खुद ये मनुष्यों को परमेश्वर से दूर कर रहे हैं, इसीलिए इनके लिए नरक ठहरा दिया गया है। न तो ये खुद स्वर्ग में जाने का मार्ग ढूंढते हैं और न ये दूसरे मनुष्यों को जाने देते हैं, क्योंकि ये बरगला के अपनी ओर बनाए रहते हैं और सच्चे मार्ग की तरफ ये जाने नहीं देते। इनके बारे में लिखा है यिर्मयाह 23:16 में, क्योंकि वे तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं, ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बातें करते हैं। प्रभु कहता है कि ये लोग जो है व्यर्थ बातें सिखाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है परमेश्वर का। ये खाने पीने की चीज़ों को कुछ को छुड़वा देते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसमें नियम बना देते हैं, कितने बजे खाना है उसमें नियम बना देते हैं, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे क्या करना है। सांसारिक अपनी बनाई हुई चीज़ों को मनुष्यों को फंसा देते हैं, उनके जीवन को बर्बाद करते हैं, जीवन को नष्ट करते हैं, उनकी ज़िंदगी में अशांति लेके आते हैं। और ये सारे काम जो इनके मन की बातें हैं
वो परमेश्वर की मुख्य बातें करके ये लोगों को सुनाते हैं, लोगों को बताते हैं और लोगों को भरमाते हैं। ये परमेश्वर यहोवा की मुख्य बातें नहीं होती, इनके अपने ही मन की बातें होती हैं, जिसको परमेश्वर के नाम से लोगों को सुनाते और भरमाते हैं और खुद नष्ट होते हैं और दूसरे लोगों को भी नष्ट करते हैं। अपनी प्रजा के बारे में परमेश्वर कहते हैं यिर्मयाह 50:6 में कि मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर भटकाया है। परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा, भोली भाली प्रजा को ये लोग भरमा लेते हैं, ये लोग भटका देते हैं और ऐसे ऐसे भटकाते हैं कि उनका वापस आना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। ऐसे ऐसे पहाड़ों पर भटकाया, यानी मुश्किल रास्तों पर भटकाया है, बहुत दूर तक भटका दिया है कि वो वापस भी नहीं लौट पाते। उनके माइंड को इस तरह से इन्होंने बना दिया है कि वो सच्चाई को सोच भी नहीं पाते, सच्चाई को देखना नहीं चाहते, सच्चाई को जानना नहीं चाहते और बुरी तरह से इन लोगों ने मेरे लोगों को भटकाया। इसीलिए कुलुस्सियों 2:8 में परमेश्वर अलर्ट करता अपने लोगों को, लिखा है कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना शिकार न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। परमेश्वर कहते हैं कि तुम सावधान रहना कि कोई भी तुम्हें सांसारिक बातों से तुम्हें भरमाने न पाए, व्यर्थ और धोखे की बातों के द्वारा तुम्हें अपना शिकार न बना ले, गलत सलत चीज़ें तुम्हारे दिमाग में डाल के तुम्हें परमेश्वर से दूर न कहले। ये मनुष्यों की रीति रिवाजों के अनुसार तो हो सकती हैं, परंपराओं के अनुसार हो सकती हैं और संसार में आदि टाइम से, पुरखाओं के टाइम से जो बातें चली आ रही हैं उनके अनुसार तो ठीक हो सकती हैं उनकी बताई हुई चीज़ें, लेकिन परमेश्वर के अनुसार ये बातें ठीक नहीं होंगी। और जो बातें परमेश्वर के अनुसार नहीं हैं, परमेश्वर के वचन के अनुरूप नहीं हैं, उन पे चल के परमेश्वर के पास कभी भी पहुंचा नहीं जा सकता। इसलिए परमेश्वर अलर्ट करता है कि अपने लोगों को वो सावधान रहें, सतर्क रहें और झूठे अगुओं से दूर रहें और सच्चे अगुओं की खोज में रहें, ताकि वो परमेश्वर के अनुग्रह को देखें, परमेश्वर से मिलें और परमेश्वर की दया को हमेशा पाते रहें। इसीलिए यूहन्ना 3:31 परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें करता है, जो स्वर्ग से आता है वो सबके ऊपर है। प्रभु का वचन कहता है कि जो ऊपर से उतरा है, प्रभु यीशु जो स्वर्ग से आया है, जिसे परमेश्वर ने भेजा है, वही सर्वोत्तम है, वही पृथ्वी पर परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है, वही मेल कराने वाला है, वही मैसेंजर है, वही महायाजक है, वही द्वार है, वही मनुष्यों को परमेश्वर के पास पहुंचा सकता है। बाकी संसार का कोई भी मनुष्य परमेश्वर के पास मनुष्यों को नहीं पहुंचा सकता। इसलिए जो अगुआ परमेश्वर ने नियुक्त किया है, जो प्रभु यीशु मसीह को धरती पर स्वर्ग के राज्य को पाने का तरीका जो प्रभु ने धरती पर अपने वचनों के द्वारा दिया है, प्रभु चाहते हैं कि सारे मनुष्य उन वचनों का पालन करें, प्रभु यीशु की बताई हुई आज्ञाओं पर चलें और अपने जीवन को बचाएं, अपने उद्धार को देखें, अब उस परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखें और उसकी शांति को देखें। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन।